हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आई नो इस मोमेंट पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर आ गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डर भी आ गया, एक फियर भी आ गया एग्जाम को लेके। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 10 दिन का पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ कि आपको कौन से दिन, कितने घंटे, कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करना है एंड कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो डे 1, डे 2, डे 3 आपको सारे स्लाइड्स दिख रही होंगे। आपको इसमें जो है 10 दिन का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा और 10 दिन में आपको कौन से दिन कितने चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये शेड्यूल जो है मैंने 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है कि आप जो है अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सके और अपना मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपना सिलेबस भी रिवीजन भी कर सके। ऐसे 3 चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट 10 दिन का ये शेड्यूल है। आपको कौन से दिन कितने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, कितने बजे से कितने बजे तक प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डिटेल में हम ये 10 दिन का शेड्यूल देखने वाले। अगर आप ये शेड्यूल को फॉलो करते तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका जो परसेंटाइल है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एज वेल एज आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपके लास्ट के 10 दिन में पॉसिबल हो जाएगी। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही काफी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाता रहूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छी चलती रहेगी। एज वेल एज जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाता रहूंगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डे 1 से जाते हैं। डे 1 में आपको कितने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है, सब कुछ मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे प्लान कर दिया है। सब कुछ इधर टाइम टेबल आपके लिए बना दिया है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये टाइम टेबल को समझना काफी सिंपल है। आप डे 1 में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री का अगर आप टाइम देखोगे तो सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक। अभी देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को मैंने सुबह क्यों चूज किया है? मॉर्निंग में जो है सभी स्टूडेंट्स का माइंड फ्रेश रहता है एंड मॉर्निंग में अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लोगे, फिजिक्स, मैथ्स लोगे, अगर उसमें से क्वेश्चंस अगर आपके नहीं बनते, क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो पाते, आपका जो कॉन्फिडेंस जो है पूरा लो हो जाता है एंड बाकी टाइम पे जो आप उतनी इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते हो। अगर आप इजी सब्जेक्ट से जो है स्टार्ट करते हो, अपना दिन इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है एंड आप उतना इफेक्टिवली स्टडी भी कर पाते हो। तो केमिस्ट्री जो है आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। 8 से लेके 11 बजे तक आपको जो है सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन, ये 2 चैप्टर को प्रिपेयर करना है और 1 घंटा जो आप इसको टेस्ट देना है। अभी ये जो सारे टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टेस्ट है वो सारे के सारे अवेलेबल करवा दिए गए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। टीचमिंट ऐप पे जो है सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहां पे जो है बैच कोड वगैरह आपको दिख जाएगा। वहां से ज्वाइन करके आप जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टेस्ट है वहां से आप अटेंड कर सकते हो। तो अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो सपोज आपने 8 बजे सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया तो 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपको सॉलिड स्टेट खत्म करना है। फिर 9 से 9:30 बजे तक आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना है टीचमेंट पे जाके। फिर उसके बाद फिर से 1 घंटा जो है आपको सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। फिर सोल्यूशन आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया, फिर से आपको सोल्यूशन का टेस्ट देना है। ऐसे करके आपको जो है फिजिक्स में भी ऐसी सेम स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। इधर देखो स्टूडेंट्स, इधर 2 घंटे का मैंने गैप दिया। अब ये 2 घंटे में आपको जो है थोड़ा ये दोनों जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया इसको रिवीजन कर लेना है। देन उसके बाद 1 आवर का आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। देन उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को लीजिए फिजिक्स। फिजिक्स को जो है 2 से 5 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। अब पहला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी मैंने चैप्टर सिलेक्ट किए ये अकॉर्डिंग टू दी हाई वेटेड चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किए। अगर आपको अपने जो चैप्टर्स बच रहे, अगर आपको वो चैप्टर्स को पढ़ना है तो आप वो भी चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी टाइम टेबल बना सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट 10 दिन का आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, कौन से दिन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो ये टाइम टेबल है इसको सिंपली फॉलो कर लो। आपका जो मार्क्स है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो तीनों चीजें, अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन हो जाना एंड थर्ड जो है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। अब ये तीनों चीजें आपके जो है लास्ट के 10 दिन में तभी पॉसिबल है अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो। तो देखो 2 बजे से 5 बजे तक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करना है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप ये ट्राई कीजिए कि जो सेकंड चैप्टर है उसको कम टाइम में फिनिश करने का ट्राई कीजिए। ऐसे करके आप जो है सारे फिजिक्स के चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है मैथ्स जो है आपको शाम में प्रिपेयर करना है 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक। अब मैथ्स में पहला जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड वेक्टर्स, ये 2 चैप्टर्स को आपको पहले दिन प्रिपेयर कर लेना है और 1 घंटा जो आपको टेस्ट को देना है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अगर जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं तो वो मैथ्स पढ़ ले एंड जो पीसीबी ग्रुप वाले हैं तो 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक जो है बायोलॉजी पढ़ ले। बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, सेकंड जो चैप्टर है एनहांसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन, ये 2 चैप्टर जो है आपको फर्स्ट डे आपको प्रिपेयर करना है।
अगर आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हो तो डे 1 में जो आपके 6 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करते तो एक ही दिन में जो आपके 6 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एंड पॉलीमर पढ़ना है, फिजिक्स में जो आपको ईएमआई एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ना है, मैथ्स में जो है लाइन एंड प्लेन एंड मैट्रिसेस पढ़ना है, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। अभी हम डे 3 पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही आपके 5 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तो वहां पे एक मैंने रिवीजन का स्लॉट दिया हुआ है। अभी देखो इधर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपको ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना है। ये 1 घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा चैप्टर। बाकी के जो 2 घंटे वो आपको रिवीजन को देना है। अभी लास्ट के जो 5 चैप्टर्स पढ़े हुए, डे 1 में आपके केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, डे 2 में आपके केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, वो 4 चैप्टर, और ये ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये 5 चैप्टर। ऐसे 5 चैप्टर का रिवीजन करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बस चैप्टर पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। जितने ज्यादा आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे उतने जल्दी आप भूलते जाओगे। तो इसलिए जो है आपको रिवीजन के साथ साथ उतने ज्यादा चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक घंटे में आप ये चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, 2 घंटे में लास्ट 5 चैप्टर्स आपने जो भी प्रिपेयर किया उसका रिवीजन करना है। नेक्स्ट फिजिक्स में देखो एसी सर्किट, देन उसके बाद जो है 5 चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। डे 1 में आपके 2 चैप्टर फिजिक्स के हो गए थे, एंड डे 2 में 2 चैप्टर आपके फिजिक्स के हो गए थे, एंड डे 3 में आपको 1 चैप्टर प्लस रिवीजन, ऐसे करके आपको पढ़ना है। मैथ्स और बायोलॉजी का भी आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको मैथ से पढ़ना है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आपको बायोलॉजी से करना है, एंड रिवीजन भी करते रहना है आपको। ऐसे जो है डे 1 डे 2 देन डे 3 में आपका रिवीजन जो है आपको करते रहना है। डे 1 और डे 2 में आपने जितना भी पढ़ा है, थर्ड डे जो आपको उसकी रिवीजन भी करनी है। नेक्स्ट डे 4 की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, फिजिक्स में आपको ऑक्सीलेशन एंड रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है, मैथ्स में जो है डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, एंड बायोलॉजी में जो आपको ओरिजिन एंड मॉलिक्यूलर पढ़ना है। ये डे 4 का आपका शेड्यूल है। देखो स्टूडेंट्स, ये जितना भी शेड्यूल है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली आपको अपडेट करते रहूंगा। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डे 1 का जितना भी टारगेट रहेगा आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपको डे 1 में इतने सारे चैप्टर्स को कवर करने हैं और इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आप अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको डेली मैसेज मिलते रहेंगे। डेली आपका जो टारगेट है, डेली आपका जो शेड्यूल है, वो सारे मैसेज आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट डे 5 में अगर हम देखें तो डे 5 में केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ना है, फिजिक्स में आपको केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, मैथ्स में आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल ये पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको प्लांट वाटर एंड प्लांट ग्रोथ पढ़ना है। नेक्स्ट अगर डे 6 की अगर हम बात करें तो डे 6 में देखो स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री में से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है एंड रिवीजन। अभी देखो स्टूडेंट्स, लास्ट डे 4 डे 5 एंड डे 6 ये तीन दिन का आपको इसमें रिवीजन करना। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं हर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। 8 से लेके 11 बजे तक आपने ये रिवीजन भी कर लिया, 5 चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने डे 1 डे 2 और डे 3 में जो जो चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे, तो देखो स्टूडेंट्स, आपने डे 1 डे 2 एंड डे 3 में जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे, तो 11 बजे से 12 बजे तक जो है आप वो भी चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो। तो कैसे होगा कि आपके डे 6 में जो है केमिस्ट्री के 10 चैप्टर आपके रिवीजन हो जाएंगे एंड 10 चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ना ही सिर्फ केमिस्ट्री के ही नहीं, फिजिक्स एंड बायोलॉजी मैथ्स के भी 10 चैप्टर आपके डे 6 तक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डे 6 तक जो है आपके ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। पीसीएम के 30 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, पीसीबी ग्रुप के जो है 30 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। डे 7 में देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स पढ़ना है एंड ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ना है। फिजिक्स में देखो स्टूडेंट्स, आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स पढ़ना है, मैथ्स में लॉजिक एंड एलपीपी पढ़ना है, बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड बायोडायवर्सिटी पढ़ना है। ये सारे चैप्टर्स आपको डे 7 के लिए प्रिपेयर करने। डे 8 के लिए जो है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड बायोमोलिक्यूल्स है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ये 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है। मैथ्स में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 चैप्टर आपको मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है। बायोलॉजी में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इकोसिस्टम। डे 9 में देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में देखो स्टूडेंट्स, आपको अमाइंस चैप्टर पढ़ना है, देन उसके बाद आपको रिवीजन करना है। 11 बजे आपका रिवीजन करके हो जाना चाहिए। डे 6 डे 7 डे 8 में आपने जितना भी पढ़ा था वो सब जो है आपका डे 9 में उतने सारे रिवीजन हो जाने चाहिए। एज वेल एज आपने जो 10 चैप्टर जो प्रिपेयर किए थे उसका भी 1 घंटे या 2 घंटे में आप रिवीजन करने का ट्राई कीजिए। तो आपके जो है डे 9 तक ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के जो है 15 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। सिर्फ केमिस्ट्री के ही नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स के भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसी करके जो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिक्स में आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर ये प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये 2 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। मैथ्स में जो है
रिवीजन, मैथ्स 1 का पूरा रिवीजन करना है, फुल सिलेबस विद मॉक टेस्ट। यहाँ पे जो आपको 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक जो है मैथ्स 1 का सारा सिलेबस रिवाइज कर लो और मैथ्स 1 का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है देखिए, और कौन कौन से जो टॉपिक वीक्स है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग सॉल्व है उसको एक बार एनालिस करो और फिर से एक बार जो टॉपिक को गो थ्रू करो। बायोलॉजी में जो है देखो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, आपको ये 2 चैप्टर बायोलॉजी में प्रिपेयर करना है। एंड डे 10 में देखो स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री में सिर्फ अभी एक ही चैप्टर बचता है। डे 9 में ऑलमोस्ट आपके 15 चैप्टर्स पूरे प्रिपेयर हो गए थे, तो डे 10 में आपके जो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 ये चैप्टर बचा रहेगा। ये चैप्टर को प्रिपेयर करके बाद में आपको पूरा केमिस्ट्री आपको रिवाइज करना है, और सिर्फ रिवाइज ही नहीं करना है, आपको जो है मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स में आपको पूरा फिजिक्स आपको रिवीजन करना है। डे 10 तक आपके जो सारे चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। देन अगर मैथ्स में हम अगर बात करें तो डे 9 में आपका मैथ्स 1 का पूरा सिलेबस जो आपको रिवीजन करना है, डे 10 में आपको मैथ्स 2 का पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। बायोलॉजी में देखो स्टूडेंट्स, आपको ओरिजिन एंड पॉपुलेशन करना है, एंड देन उसके बाद पूरी बायोलॉजी जो है आपको रिवीजन करना है। अब इतने कम समय में इतने सारे चैप्टर्स कैसे रिवाइज करें, यही सभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को जो है हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स बनाने होंगे। माइंड मैप से क्या होगा कि स्टूडेंट्स आपका एक चैप्टर जो है विद इन 10 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। उस माइंड मैप में जो है आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त जो है ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप फिर से पूरा चैप्टर को गो थ्रू ना करें। वो एक पेज अगर आपने देख लिया तो एक चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ऐसे आपको जो है माइंड मैप्स को प्रिपेयर करना होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट दिया हुआ है। एनालिस योरसेल्फ, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट एनालिस करना होगा कि आपका स्कोर क्यों कम आ रहा है, आपके क्वेश्चन कौन कौन से रॉन्ग हो रहे हैं, कौन से आपके वीक टॉपिक्स है, आपको एनालिस करना होगा। फिर देन उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नोट डाउन द एमसीक्यू व्हिच इज इनकरेक्ट, जो एमसीक्यू आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो एमसीक्यू को जो है आपको नोट डाउन करना है। एंड उसके बाद जो है एक बार फिर से वो टॉपिक को गो थ्रू कीजिए, एक बार फिर से एक बार वन शॉट वीडियोस देख लीजिए, तब आपका जो है वो टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ही अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपका स्कोर उतना ही कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको जो ये एनालिस करना ही पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से रॉन्ग हो रहे हैं, आपके टॉपिक कौन कौन से वीक है। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं याद है तो आपको एक बार अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूलेज को गो थ्रू करना है, लर्न करना है, तभी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, लिस्ट डाउन योर मिस्टेक्स। जैसे कि मैंने बताया, सारे मिस्टेक्स को जो है एक पेपर पे लिख लीजिए कि डे 1 में मेरे ये मिस्टेक हुए थे, डे 2 में मेरे ये मिस्टेक हुए थे। जैसे आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाओगे वो सारे मिस्टेक्स को आप गो थ्रू कीजिए कि ये सारे मिस्टेक्स जो आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे को नहीं दोहराने। तो ऐसे करके जो आप सारे मिस्टेक्स जो है नोट डाउन कीजिए, एंड उसको जो है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में फॉलो मत करना, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होने वाला है। एंड लास्ट, वर्क ऑन योर वीक टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी वीक टॉपिक्स है फिर से एक बार उसको जो है फिर से एक बार प्रिपेयर कीजिए, वन शॉट वीडियोस देख लीजिए या फिर चैप्टर जो है एक बार रीड कर लीजिए, तो वैसे जो आपका वीक टॉपिक भी जो है कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जस्ट फॉलो और गाइडलाइंस। अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाने आ रहा है तो ये जो मैंने टाइम टेबल दिया है इसको फॉलो कर लो, डेफिनेटली आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लोगे एंड आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ट्राई टू अटेंड दी टेस्ट डेली। आपको डेली टेस्ट अटेम्प्ट करना ही होगा, तभी आपका जो स्कोर है तभी इंप्रूव होगा, तभी आपका स्कोर इंक्रीज होने वाला है। नोट डाउन ऑल फॉर्मूलाज इन वन पेज। मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं कि आपको आपकी एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी होगी। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की आपको जो है एक एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है, उसको वॉल पे स्टिक कर लो। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है तब तक जो है उसको डेली सुबह एक बार उठ के जो है 10 मिनट वो सारे फॉर्मूला शीट को एक बार देखते रहो, आपको ऑटोमेटिकली जो है सारे के सारे फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे। फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रीड टेक्स्ट बुक, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जितने भी मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं ये जब आप रीडिंग करोगे तभी आपके सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है मोस्टली जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं यूजेस, प्रॉपर्टीज, ये सब जो आपको याद ही रखने होंगे। जब आप रीड करोगे ना तभी ये सब ध्यान में रहने वाले। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए जो आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको स्टडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज कर दो। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा, और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आज की स्ट्रेटेजी अगर आपको यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप अपना अभी तक कितना सिलेबस कवर कर लिए हो। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।